नमस्कार। दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि नवरात्रि के दिन या किसी भी मंगलवार के दिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक ही दिन का प्रयोग है। अगर ये प्रयोग करते हैं तो 21 बार सिर्फ मंत्र का जाप करना है। यानी इस प्रयोग में सिर्फ 21 बार मंत्र का जाप करना है और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी इच्छाएं पूरी होती चली जा रही हैं इस तरीके से। लेकिन इससे खास बात यह है कि इस प्रयोग को खास मुहूर्त अगर नवरात्रि में करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। किसी कारण से नवरात्रि निकल गई तो आप किसी भी पूर्णिमा को या मंगलवार को ये प्रयोग कर सकते हैं। इंसान की अपनी ख्वाहिशें होती हैं, वो अपनी ख्वाहिश को, वो अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करता है। ख्वाहिश किसी भी किस्म की हो सकती है। मनपसंद पार्टनर के लिए ख्वाहिश हो सकती है, एक अच्छा जीवन साथी मिले इसकी ख्वाहिश हो सकती है, आपका विवाहित जीवन अच्छे से अच्छा रहे, पति पत्नी एक दूसरों को अथाह प्रेम करें ये ख्वाहिश हो सकती है, कोई अनबन हो जाए तो उसको दूर करने की ख्वाहिश होती है, संतान की कोई अड़चने आ जाएं तो उनको दूर करने की ख्वाहिश होती है, संतान किसी काम में सफल नहीं हो रहा है तो भी आपकी ये ख्वाहिश होती है कि संतान के राह में जो अड़चने हैं वो दूर हो जाएं। नौकरी में पदोन्नति नहीं हो पा रही है, आपकी ख्वाहिश है कि आपको तरक्की मिले नौकरी में। नौकरी में आपके जो साथी हैं, आपका जो ऑफिसर है, आपका बॉस है, उससे नहीं जम रहा है, वो दबाव डाल रहा है आपके ऊपर, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि सब कुछ शांत हो जाए। व्यवसाय ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, क्लाइंट दूर हो रहे हैं, दुकान ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, पारिवारिक जीवन में तनाव है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि इन समस्या से मुक्ति मिल जाए। कौन नहीं चाहता, सब यही तो चाहते हैं। शत्रु परेशान कर रहे हैं, तंत्र बाधा अलग से परेशानी है, बीमारी अलग से परेशान कर रही है, एक आदमी चारों तरफ से घिर के परेशान हो जाता है, समझ में नहीं आता वो क्या करें। तो ये एक खास प्रयोग है, ये प्रयोग नवरात्रि के दिन किया जाता है। ये प्रयोग की अहमियत ये है कि जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं तो ये आपके बड़े सपने को पूरा करती है। यानी बहुत ज्यादा कर्ज में है, बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी में है, बहुत ज्यादा तंत्र का प्रभाव है, बहुत ज्यादा बीमारियां फैली हैं, बहुत ज्यादा शत्रु परेशान कर रहे हैं, तब ये प्रयोग की बात की जाती है। राजयोग प्रयोग कहा जाता है इस साधना को, इस पद्धति को राजयोग प्रयोग। तो राजयोग प्रयोग की खास बात यह है, ये आपके सपने को ऊंचे लेवल पर ले जाती है, ऊंचे स्तर पर ले जाती है। इसलिए मैंने कहा कि आपकी जो ख्वाहिशें हैं, सामान्य ख्वाहिश हैं, तो आपके लिए ये प्रयोग की कोई जरूरत नहीं है, बहुत से दूसरे प्रयोग हैं। लेकिन आपकी ख्वाहिशें बहुत ज्यादा हैं, बहुत बड़ी हैं, तब राजयोग प्रयोग करना चाहिए। ये आप बिजनेस में इसका उपयोग करते हो तो आपको लगेगा कि बिजनेस में पहले की तुलना में तरक्की मिल रही है, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो तो ये आप ही जानते हैं कि आपको किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है। देखने वाले तो कहते हैं कि ये व्यक्ति तो मजा कर रहा होगा, ये व्यक्ति को तो बहुत फायदा मिल रहा होगा, लेकिन जो व्यवसाय कर रहा है उसे पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है, कितने विघ्न संतोषियों को शांत करना पड़ता है, कितने शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, कितने विवाद विघ्न का सामना करना पड़ता है, ये वही व्यक्ति जानता है। तो जो ऊंचे सपने देखते हैं उनके लिए ये खास प्रयोग है। याद रखिए, ऊंचे सपने, अगर आप ऊंचे सपने देखना चाहते हो, आपकी उड़ान ऊंची है, तो ये प्रयोग आपके लिए है, छोटी चीजों के लिए नहीं। एक कहावत कही गई है कि जैसे पहले के जमाने में हम लोग सुनते थे कि एक माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा क्लर्क बनेगा। देखिए, उन्होंने सपने देखे भी तो कौन से सपने देखे? क्लर्क का सपना देखा, मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा क्लर्क बनेगा। कहने का मतलब, अगर हमारे सपने ही छोटे हैं तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं, राजयोग प्रयोग जो है आपके सपनों को साकार करता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी अड़चन हो उसका समाधान ना हो, हर चीज का समाधान होता है। और जब तक समाधान नहीं मिलता तब तक हम परेशान रहते हैं। हमारी परेशानी का कारण यही है, हमें अभी तक समाधान नहीं मिला। समाधान मिल गया तो परेशानी दूर हो जाएगी, बस तब तक हम सजा भुगत रहे होते हैं जब तक हमें समाधान नहीं मिलता। तो ये जो प्रयोग है
ये खास है कि ये प्रयोग करने के बाद 21 बार खाली ये मंत्र का जाप कर लो, आपको लगेगा कि आपको फायदा मिलना शुरू हो गया। करना क्या है, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। सामने माता दुर्गा की फोटो रख लो। सूर्य अस्त के बाद ये प्रयोग करना है। एक हल्दी का टुकड़ा अपने सामने रखो। याद रखें, अगर आपके पास काली हल्दी है तो 100 गुना लाभ मिलेगा। अगर काली हल्दी नहीं है तो सामान्य हल्दी का टुकड़ा आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें काली हल्दी आपको मिल जाए, वो भी तंत्र सिद्ध काली हल्दी मिल जाए तो और भी अच्छा है। आप इंटरनेट पर देखें, आपको आसानी से उपलब्ध है। अगर नहीं मिलता है तो हमारी वेबसाइट में नीचे लिंक दिया है, वहां से भी आप ले सकते हैं। कहने का मतलब है, काली हल्दी अगर किसी कारण से नहीं है आपके पास तो आप पीली हल्दी जो आती है, सामान्य हल्दी का टुकड़ा है, वो अपने सामने स्टील की थाली में रखो। बस यही ध्यान रखना, काली हल्दी मिले तो अच्छी बात है। तो हल्दी का टुकड़ा आप सामने रखो और सामने रखने के बाद खास तरीके की मुद्रा लगानी है। देखिए, ये मुद्रा लगाई और इस तरीके से, यानी ये उंगलियों को हमने ऐसे जोड़ लिया, ऐसे, और ये इस तरीके से। फिर से देख रहे हो, ये सामने से ऐसे दिखेगा, ये देख लीजिए, सामने से ऐसे दिखेगा और ये पीछे से इस तरीके से दिखेगा। तो ये मुद्रा हमने लगाई, ये मुद्रा इस तरीके से लगाई, आगे चक्र पर ध्यान दिया, 10 बार प्राणायाम किया, यानी ऐसे, जितनी देर तक हो सके रोक रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करें। ये मुद्रा जो है बहुत खास काम में आती है, याद रखें। मैं फिर से दिखा रहा हूं, ये मुद्रा लगा के 10 बार प्राणायाम किया और फिर यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम ह्रीम दुम राज योगेश्वरी क्लीं वौसठ, 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 ओम ह्रीम दुम राज योगेश्वरी क्लीं वौसठ। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ह्रीम दुम राज योगेश्वरी क्लीं वौसठ, ओम ह्रीम दुम राज योगेश्वरी क्लीं वौसठ, ओम ह्रीम दुम राज योगेश्वरी क्लीं वौसठ। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का खास ध्यान रखें। और ये मंत्र यही मुद्रा लगा के करना है, इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। तो ये जिनकी उम्र 35 साल के ऊपर है वो 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें, जिनकी उम्र 35 साल के नीचे है वो 15 से 20 मिनट तक मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये मुद्रा लगा के मंत्र का जाप करें और ये जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। ये होने के बाद फिर जो काली हल्दी है, अगर काली हल्दी नहीं है तो पीली हल्दी है, पीली हल्दी को एक लाल कपड़े में लपेट कर आप अपने घर के मंदिर में रख दो, तिजोरी में रख दो, गले में रख दो, आपकी इच्छा जहां वहां रख सकते हो। तो इस तरीके से सामान्य तौर पर हम लोग कहते हैं कि आप अपने घर के मंदिर में रखो। अगर आप अपने गले के लिए बनाना चाहते हैं, तिजोरी के लिए बनाना चाहते हैं, तो एक मंगलवार को, नेक्स्ट मंगलवार को फिर ये प्रयोग करो, अपने गले के लिए तैयार करो, फिर नेक्स्ट मंगलवार को करो, अपने ऑफिस के लिए तैयार करो, ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन एक बार ये प्रयोग करने के बाद, जैसे मैंने कहा, कपड़े में लपेट कर घर के मंदिर में रख दो और रखने के बाद जब भी कोई खास काम के लिए आप जाते हो, खास डीलिंग के लिए, खास व्यवहार के लिए, खास मीटिंग के लिए, कोई आर्थिक मीटिंग के लिए, किसी भी तरीके के टॉपिक के लिए जब आप घर से बाहर निकलते हो तो खाली 21 बार ये मंत्र का जाप कर लेना है। बस 21 बार, यानी उस काली हल्दी को हाथ जोड़कर 21 बार मंत्र का जाप करें और जाएं। आपको मनोकामना कुछ करने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये काम सफल हो जाए, वो सफल हो जाए, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हाथ जोड़ो और 21 बार ये मंत्र का जाप करो और जाओ, और देखो आपको कितना फायदा होता है। बस कोई भी काम के लिए जाते हैं तो ये मंत्र का उपयोग करें, एक चमत्कारिक रूप से आपको फायदा मिलेगा। बस याद रखें, ये प्रयोग को अगर आप नवरात्रि के दिन करते हैं तो 50 गुना लाभ मिलता है, और नहीं ये मुहूर्त निकल गया है तो आप किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार के दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। तो सूर्य अस्त होने के बाद ये प्रयोग करें तो इसमें बेनिफिट बहुत मिलता है। याद रखें, इसकी खास मुद्रा, ये बहुत ही विशिष्ट और गोपनीय मुद्रा मानी जाती है। ये मुद्रा आप लगाएं, ये मुद्रा बहुत बहुत काम में आती है। तो ये मुद्रा लगाएं, मनोकामना आपकी पूरी होगी ही, ये माना जाता है, होनी ही वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन याद रखो कि जब ये आप प्रयोग करते हो तो ये मंत्र तो चैतन्य हो जाएगा,
लेकिन आपका कर्म भी चैतन्य होना चाहिए, यानी काम भी। आप काम नहीं करेंगे, सिर्फ ये मंत्र का जाप करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको काम भी करते रहना है, आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिल रहा है। और कोई भी खास काम के लिए जब ये प्रयोग करते हैं तो आपको फायदा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ऊंचे ख्वाब सिर्फ ऊंचे टॉपिक के लिए। आप बड़े अधिकारी हैं और ऊंचे लेवल पर जाना चाहते हैं तो भी एक सपोर्ट करेगा, बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं उसमें तो भी सपोर्ट करेगा। लेकिन इसका मतलब सिर्फ बैठ के आप ये मंत्र का जाप करेंगे तो थोड़ी हो। आपको अपना काम, अपना कर्म तो करना ही होगा। जो काम के सिलसिले में भागदौड़ होती है वो तो करना ही होगा। तो ये आप करें। और आश्चर्यजनक, याद रखो, जब कर्म के साथ में अध्यात्म जुड़ जाता है तो आपकी जो गति है कर्म की 5 गुना बढ़ चुकी होती है। ये इसका फायदा मिलता है। एक बार करके देखिए, एक चमत्कार जैसा लगेगा आपको। बस आपको लाभ मिले तो दूसरों की मदद जरूर करें। धन्यवाद।